ओम श्री परमात्मने नमः। तो हमारा प्रश्न है कि मरने के बाद क्या होता है पृथ्वी के समस्त प्राणियों के साथ। देखिए, हमारे सौरमंडल में पृथ्वी पर जीवन विभिन्न आयामों में उत्पन्न हुआ है। विभिन्न प्रकार के प्राणी पृथ्वी पर हैं। जल में रहने वाले जलचर, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर रेंगने वाले थलचर और आकाश में भ्रमण करने वाले गगनचर, और भी हैं कई प्रकार के प्राणी हैं। उनमें जो मनुष्य है और मनुष्यों में कुछ विशेषताएं हैं जो आम जीवों में नहीं है। तो हमारा प्रश्न है कि मरने के बाद क्या होता है। देखिए, मनुष्य का जो शरीर है, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार ये 5 महाभूतों से निर्मित है। बुनियादी रूप से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, हवा, चूंकि आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, और इन 5 महाभूतों से निर्मित ये शरीर पृथ्वी पर जीवन को जीता है। कोई बच्चा माँ के गर्भ में ही खत्म हो जाता है, कोई 15 साल 20 साल अपनी आयु जीकर खत्म हो जाता है, कोई 70-80 साल जीवन को जीता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो मानव शरीर है ये 5 महाभूतों से निर्मित है। स्थूल डायमेंशन में मरने के बाद हमारे शरीर में जो अग्नि तत्व है वो यूनिवर्स के अग्नि तत्व में विलीन हो जाता है। शरीर में जो वायु तत्व है वो यूनिवर्स के वायु तत्व में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्व, मिट्टी तत्व और जल तत्व यूनिवर्स के तत्वों में विलीन हो जाते हैं। यही पृथ्वी के समस्त प्राणियों के साथ होता है। यदि आप शरीर को जमीन में गाड़ देते हो तो वो धरती में विलीन हो जाता है। यदि किसी नदी, तालाब, जलाशय में डाल देते हो तो जीव जंतु उसको खा लेते हैं, फिर भी वो तत्व पृथ्वी में समा जाते हैं। या किसी को चिता पर जला दिया जाता है तो भी 5 तत्व वायुमंडल के 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। एक उदाहरण से समझें, जैसे एक मटका है और उसमें खाली स्पेस है। यदि हम मटके को तोड़ते हैं तो मटके का जो स्पेस है वो वायुमंडल के स्पेस में विलीन हो जाता है। ये शरीर के स्तर पर ऐसा होता है। दूसरा डायमेंशन है मेंटल बॉडी, मानसिक शरीर या मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो यहाँ आपके मन की बात हो रही है। आपके मन के अंदर जो विचार हैं, भावनाएं हैं, संकल्प विकल्प हैं, वो जन्मते मरते हैं। जैसे सागर में लहरें जन्मती हैं और मरती हैं, लेकिन वो मूलतः सागर से ही उत्पन्न होती हैं और सागर से उत्पन्न होती हैं, सागर में बहती हैं और विलीन हो जाती हैं। वैसे ही मन में भावनाएं, इमोशंस, थॉट्स जन्मते हैं और मरते हैं। जैसे आप समाज में कोई काम कर रहे हैं और किसी व्यक्ति ने आपके काम में व्यवधान डाला, आपको क्रोध आया, तो इसका मतलब है कि आपके मन में क्रोध जन्मा और कुछ देर बाद वो शांत हो जाता है। फिर किसी दूसरे समय में किसी और कारण से किसी काम में व्यवधान पड़ा, फिर आपको क्रोध आया, फिर कुछ देर तक आपने क्रोध में चिंतन किया, फिर क्रोध शांत हो गया। तो एक्चुअल में जो मेंटल बॉडी है इसमें इमोशंस जन्मते मरते हैं। हम ऐसे कहें कि मन के अंदर विचार जन्मते हैं और मरते हैं। काम वासना आई, किसी को देख के शांत हो गई, कुछ दिन बाद फिर काम वासना आई। ऐसे ही राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भाव जन्मते मरते हैं मानसिक रूप से। तो मानसिक रूप से भावनाओं का जन्म मरण होता है मन के अंदर। ये जन्म मरण तब तक चलता है जब तक आप ध्यान साधना करके निर्विकल्प समाधि में सारे संस्कारों का अंत ना कर दें। आपका जो स्वभाव है वो काल, कर्म, स्वभाव, गुण, प्रकृति से आबद्ध है।
काल माने समय, कर्म माने जैसा तमोगुण का दबाव है तो तामसी स्वभाव होगा, रजोगुण का दबाव है तो राजसी स्वभाव होगा, सतोगुण का दबाव है तो सात्विक स्वभाव होगा। सात्विक गुण हैं तो आपका ध्यान, समाधि, भक्ति में मन लगेगा। तो ये मानसिक रूप से विचारों का जन्म मरण होता रहता है। ये कब तक चलता है? जब तक कि आप परमात्म स्वरूप में स्थित ना हो जाएं। सारे संस्कारों को खत्म करके परमात्मा स्वरूप में स्थित होने के बाद ही ये मानसिक जन्म मरण शांत होता है। तीसरा है अवस्था। अभी योग शास्त्रों में अवस्थाएं बताई जाती हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। इस स्वभाव की अवस्था है। आप साधना ध्यान कर रहे हो, मन नहीं लगता है तो आप शूद्र हैं। संतों की, परमात्मा की सेवा कीजिए। थोड़ा इंद्रिय संयम होने लगा, ध्यान लगने लगा और साधना में मानसिक साधना गतिशील हो गई तो आप वैश्य हैं। प्रकृति के तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ गई, ध्यान, समाधि, ज्ञान, विज्ञान, विवेक आप में है तो आप क्षत्रिय हैं। और इंद्रियों का समन, मन का दमन, धारणा, ध्यान, समाधि, चित्त की निर्मलता और ये चीज़ें आप में आ गई तो आप ब्राह्मण श्रेणी में हैं। और न शूद्रम, न वैश्यम, न ब्राह्मणम, न क्षत्रियम, चिदानंद रूपम शिवो हम शिवो। जब आप शिव स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो आप न शूद्र है, न वैश्य, न ब्राह्मण, आप शिव स्वरूप हो गए, परमात्मा स्वरूप हो गए। और इसी अवस्था में मानसिक संस्कारों का नाश हो जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं संस्कार क्षय निर्वाण, कि ध्यान से समस्त संस्कारों का नाश करके साधक को निर्वाण प्राप्त होता है। तो जन्म मरण जो भावनात्मक है सूक्ष्म तल पर, वो हरनेस मन में होता रहता है। आप देखो कि सुबह से लेकर शाम तक आपके मन में कितने विचार आते हैं, कितने विचार, कितनी तरंगें, कितने चिंतन उठते हैं और वो सब नित्य हो रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि मरने के बाद हम कोई स्टार्स बन जाएंगे आकाश में, या हम किसी योनि में चले जाएंगे। तो अब पुनर्जन्म की जो बात है वो दो डायमेंशन में रखी है महापुरुषों ने। एक तो पुनर्जन्म को लेके विचारधारा है कि मृत्यु के बाद शरीर के जो तत्व हैं वो वायुमंडल के तत्वों में विलीन हो जाते हैं, और जो जीवात्मा है वो अर्जित संस्कारों को लेकर के दूसरी योनि में जाती है। यदि तमोगुण का दबाव है तो आप पशु पक्षी योनि में जाएंगे, रजोगुण का दबाव है तो आप मनुष्य योनि में जाते हैं, और सतोगुण का दबाव है आपके स्वभाव पर तो आप देव योनि, आध्यात्मिक प्रकृति को प्राप्त होते हैं। एक सिद्धांत ये है वेदांत का, जहाँ प्रारब्ध के आधार पर जन्म मरण जीवात्मा का होता है कि जीवात्मा अर्जित संस्कारों को लेके एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करता है। दूसरा सिद्धांत कहता है कि मरने के बाद सब कुछ खत्म, व्यक्तिगत कोई जन्म मरण नहीं होता। मतलब एक बार जो व्यक्ति मर जाता है शरीर तल पर तो वो व्यक्तिगत नहीं जन्मेगा, उसके जैसे मनुष्य पृथ्वी पर जन्मेंगे। तो मनुष्यों का पुनर्जन्म हो रहा है, व्यक्तिगत पुनर्जन्म नहीं हो रहा है। ये दो ही सिद्धांत है। अब इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत, ये जानने के लिए आपको व्यक्तिगत ध्यान करना होगा। जब आप ध्यान करेंगे, समाधि में उतरेंगे तो जो अर्जित संस्कार हैं आपके वो उभर उभर के सामने आएंगे, और उसी से ये पता चलता है कि पुनर्जन्म होता है। और ये प्रैक्टिकल है, क्रियात्मक है। आप प्रैक्टिकल साधना करो, ध्यान करो, आपको पता चलेगा। यूनिवर्स में कोई तत्व, कोई एलिमेंट, कोई पदार्थ स्वतंत्र नहीं है, गठबंधित है। सूर्य है तो प्रकाश है, और प्रकाश है तो पृथ्वी पर पोषण है, और पोषण है तो वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु अस्तित्व में है। इस प्रकार से सिस्टम एक दूसरे से गठबंधित है, कोई तत्व स्वतंत्र नहीं है। संतों ने कहा कि अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जा। ये आपको जो मानव तन मिला है, आप इससे साधना करिए और अपने मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त करिए। देखिए, परमात्मा आपसे अलग नहीं है जिसे आपको पाना है। पाया उसे जाता है जो आपसे अलग होता है। जैसे आपने मोबाइल को प्राप्त किया, आपने कोई गाड़ी प्राप्त की, घर बनाया, तो आप कहेंगे ये मेरा है, दैट्स इट। देखिए, परमात्मा एक अवस्था है,
आत्मा एक अवस्था है। वेदांत में, अध्यात्म में आत्मा शब्द, परमात्मा शब्द एक अद्वैत अवस्था के लिए प्रयोग हो रहा है, जहाँ आपका मन शांत, सम और स्थिर होता है। आप स्थित प्रज्ञ हो जाते हो। आपके मन की अद्वैत अवस्था ही परमात्मा है। तो परमात्मा मन को बनाने की प्रक्रिया साधना है, अध्यात्म है। अभी आपका जो स्वभाव है, आपकी प्रकृति है, ये जीवात्मा है, जीव स्वरूप में है। आप स्वभाव से ग्रसित हैं, संस्कारों से ग्रसित हैं, भावनाओं से ग्रसित हैं, काल कर्म स्वभाव के अधीन है। फिर आपने साधना की और निर्विकल्प समाधि में सारे संस्कारों का नाश कर दिया। परमात्मा स्वरूप में जब आप स्थित होते हो तो आप ही परमात्मा हो जाते हो। उसी अवस्था को वेदांत में अद्वैत कहते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। तो पुनर्जन्म का जो स्वरूप है और मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है, ये दोनों प्रश्न यहाँ क्लियर हो गए कि मरने के बाद हमारे शरीर के जो पांचों तत्व हैं वो यूनिवर्स के पांचों तत्वों में मिल जाते हैं, और मन के स्तर पर भावनाएं नित्य जन्मती मरती हैं, और वो सारी भावनाएं समाधि में खत्म हो जाती हैं, और उन भावनाओं के नाश को ही संस्कार क्षय और निर्वाण कहते हैं, और साधक मोक्ष, परम शांति या परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही निर्वाण है, निवृत्ति है। इसी अवस्था को कैवल्य ज्ञान कहते हैं। इस अवस्था में जाने के लिए आपको साधना करनी है। साधना को सीखने के लिए आप योग दर्शन अध्ययन करें। ओम।